नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल JPR क्लासेस 2.0 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इससे की पहले वीडियो में हमने सेकेंड हाफ रिवर्स को पढ़ा था और इस वीडियो में हम बोथ हाफ रिवर्स को पढ़ने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बोथ हाफ रिवर्स, अर्थात दोनों अर्धांश उल्टा। दोनों अर्धांश उल्टा का मतलब A से M तक और N से Z तक दोनों अर्धांशों को उल्टा करके लिख दिया जाएगा और उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका उत्तर निकालने के लिए हमको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं, आइए जानते हैं। जब भी उत्तर में अक्षर का मान 13 या 13 से कम आए तो उसका उत्तर निकालने के लिए 14 से घटा दिया जाए। जबकि उत्तर में अक्षर का मान 13 से अधिक आता है तो उसका उत्तर निकालने के लिए 40 से घटाकर निकालते हैं। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और इसका उत्तर हम कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो 22 से 14वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। दिया गया क्या, बाएं से 14वां, तो हमने लिया बाएं से 14वां। फिर दाहिने से 8वां है, राइट साइड से 8। फिर दिया गया है बाएं से 17वां, तो बाएं से हमने 17वां ले लिया। अब देखेंगे लेफ्ट टू राइट है, तो हमको पता है लेफ्ट टू राइट जब भी आता है तो क्या करते हैं, उसको जोड़ा जाता है। तो आया 14 और 8, यहाँ आएगा लेफ्ट साइड से 22, फिर यहाँ दिया गया है लेफ्ट साइड से 17। अब आपको पता है जब भी अपोजिट डायरेक्शन आता है तो जोड़ा जाता है और जब सेम डायरेक्शन आता है तो घटाया जाता है। तो यहाँ सेम डायरेक्शन आया है तो यहाँ घटाया जाएगा। 22 में से जब 17 जाएगा तो आएगा लेफ्ट साइड से 5। आपको पहले ही बताया गया था कि यदि अक्षर का मान 13 से कम आता है तो 14 से घटाकर उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हम निकालेंगे 14 से घटाकर, तो 14 में से जब 5 जाएगा तो आएगा क्या, 9, वो भी लेफ्ट साइड से। और आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 9वां अक्षर कौन सा है, वह है आई। तो ये रहा हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, जो कि आया है आई। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि 13 से जब अक्षर का मान 13 से कम होगा तो वह 14 से घटाया जाएगा। यहाँ हमने 14 में से 5 को घटाया था तो आया था 9। आइए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। हमने अपना दूसरा प्रश्न लिख लिया है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें भी वही दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और 22 से 14वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होने वाला है। दिया गया है 22 से 14वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। यहाँ दिया गया है 22 से 14वां, तो हमने लिया 22 से 14वां। फिर दिया गया है दाहिने से 6, दाहिने से 6 दिया गया है। फिर दिया गया है दाहिने से 5वां। ये रहा हमारा प्रश्न। अब दिया गया है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है तो जोड़ेंगे, आएगा 14 6 20, लेफ्ट से 20 और फिर दिया गया है राइट से 5, ये आ गया राइट से 5। अब लेफ्ट टू राइट है तो जोड़ेंगे, आ गया क्या, 20 और 5 25, लेफ्ट साइड से यहाँ आ गया 25। अब आपको पता है कि इसका मान कैसे निकाला जाएगा। इसका मान निकालने के लिए यह 13 से अधिक है तो 40 से घटाया जाएगा। जब 40 में से हम 25 को घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट साइड से 15, लेफ्ट साइड से आएगा 15। और आपको पता है कि लेफ्ट साइड से अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा होता है, वह होता है ओ। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ओ। और हमने देखा ये कि इसका मान जो है वह 13 से अधिक आ रहा है, तो 13 से अधिक जब भी आएगा तो हम उसमें 40 से घटाकर उसका उत्तर प्राप्त करेंगे। और 40 में से हम 25 को घटाएंगे तो आएगा 15 और 15 जो है वह वो हो गया इसका उत्तर। तो ये हमने दो प्रश्न इसमें किया है। एक टाइप का प्रश्न इसमें और बनता है, आइए हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। आइए देखते हैं कि हम इसका उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो यहाँ देखिए दिया गया है दाहिने से 9वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। दिया गया है दाहिने से 9वां अक्षर के बाएं
11वां अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर। लेफ्ट टू राइट है तो जोड़ा जाएगा तो आएगा यहाँ राइट साइड से 20 और यहाँ दिया गया है राइट साइड से 17। अब क्या है, राइट टू राइट है तो घटाया जाएगा तो आएगा राइट साइड से 3। अब आपको ये पता है कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से मान याद नहीं है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में हमको राइट साइड से मान याद नहीं होता है तो लेफ्ट साइड का मान निकालने के लिए राइट साइड का मान 27 में से घटाते हैं। तो आइए इसका मान हम प्राप्त करते हैं। इसका मान निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 27 से घटाया जाएगा। जब हम 27 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आएगा लेफ्ट साइड से 24। अब हमको लेफ्ट साइड से 24 मिल गया, लेकिन यह मान भी क्या है, वह 13 से अधिक है। तो 13 से अधिक होता है तो क्या किया जाता है, जब 13 से अधिक है तो उसको 40 से घटाया जाएगा। तो 40 से हम 24 को घटाएंगे तो आएगा क्या, आएगा 16। वो भी क्या आएगा, लेफ्ट साइड से जब 16 आएगा। अब आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 16वां अक्षर कौन सा होता है, वह होता है पी, तो इस प्रकार से हम दो बातों का ध्यान रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। ये हमारा 5वां टाइप था और 5वें टाइप में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको इन तीनों टाइप में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आएं और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।